तुम यहाँ हो, यह काफी है। जो कुछ भी तुम आज लेकर आए हो, इसे बिस्तर के पास फर्श पर रख दो। जो कुछ भी तुम पिछली घंटे में लेकर आए हो, वह भी रख दो। जिस कमरे में तुम प्रवेश करने वाले हो, वह इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। आज रात तुम्हारे अंदर एक हॉल है, लंबा, ठंडा, पैरों के नीचे नरम। उसके दूर के अंत में एक बड़ा कमरा, और उस कमरे की दीवारों के साथ 50 दरवाजे। हर दरवाजे के पीछे तुम का एक भिन्न संस्करण। उनमें से कुछ ने पहले ही वह किया है जो तुम अभी भी कर रहे हो। कुछ पहले से ही बन गए हैं जो तुम धीरे धीरे बन रहे हो। कुछ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारी तुलना में अधिक लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज रात तुम उनमें से एक से मिलोगे। हॉल के नीचे जाने से पहले सांस लो, धीरे धीरे अंदर लो, धीरे धीरे बाहर निकालो। फिर से धीरे धीरे अंदर लो, धीरे धीरे बाहर निकालो। यह अभ्यास तुम्हें कुछ भी विश्वास न करने के लिए कहता है। जो कोई भी तुम समझते हो कि इस कमरे में तुम्हारे साथ है, देवता, संत, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारा उच्च आत्मन, तुम्हारा भविष्य आत्मन, तुम्हारा अवचेतन, ब्रह्मांड, तुम्हारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो कल्पना करता है, या बस तुम अपने आप से बात कर रहे हो, वे यहां स्वागत हैं। तंत्र तुम्हारा चुनना है, अभ्यास वही है। अगर वे पहले से बंद न हो तो तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो। अगर वह पहले से ही नीचे न हो तो तुम अपनी स्क्रीन को नीचे की ओर रख सकते हो। कमरे को प्रकाश की जरूरत नहीं है। कमरे को किसी को देखने की जरूरत नहीं है। इसे बस तुम्हारी जरूरत है। हॉल अब चलने के लिए काफी वास्तविक है। हर कदम जल्दबाजी में नहीं। हर सांस आखिरी से थोड़ा धीमा। हॉल की दीवारें स्पर्श करने के लिए गर्म हैं। फर्श नरम है। गहरा पत्थर, पॉलिश किया गया लकड़ी। तुम चुन सकते हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। छत ऊंची है और नरमी से ऊपर की ओर मेहराब करती है। हॉल के अंत में बड़ा कमरा खुल जाता है। तुम अंदर कदम रखते हो। तुम्हारे चारों ओर 50 दरवाजे। तुम्हें उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन सभी को खोजने की जरूरत नहीं है। कुछ रातें तुम सिर्फ कुछ ही देखोगे। कुछ रातें तुम उन सभी को एक बार में देखोगे। कुछ रातें केवल एक ही रोशन होगा। आज रात उनमें से एक तुम्हें बुला रहा है। खिंचाव को तुम्हारे पास आने दो। इसे खोजो मत। तुम आकर्षित हो रहे हो। एक दरवाजे तक। यह दरवाजा कमरे के बाईं ओर है। दूसरों से अधिक।
इसके नीचे की रोशनी स्थिर है, स्पष्ट, जल्दबाजी में नहीं। तुम इसे कई बार ध्यान दिए बिना पास किया है, या तुमने ध्यान दिया और दूसरी ओर देखा। आज रात तुम दूसरी ओर नहीं देखते। दरवाजे पर कोई प्रतीक नहीं है, इसमें कोई नाम नहीं खुदा है, कोई निर्देश नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि यह दरवाजा क्या है। यह पैसे के साथ शांति में होने वाले आत्मन का दरवाजा है। जब तुम ये शब्द पढ़ते हो तब तुम कुछ उठता हुआ महसूस कर सकते हो। शायद शर्म या तरस, या इस तरह की तीव्र शर्मिंदगी कि तुम अपने आप को इस संस्करण से मिलना चाहते हो। वह ठीक है। पैसा वह चीज है जिसे हम सबसे पहले छिपाना सीखते हैं। हम इसकी कमी को छिपाते हैं, हम इसकी प्रचुरता को छिपाते हैं, हम इसके लिए आतुर इच्छा को छिपाते हैं, हम अपने पास अपनी शर्मनाक राहत को छिपाते हैं। हम इसके प्रति अपने संबंध को उसी तरह छिपाते हैं जैसे हम अपने शरीर के प्रति अपने संबंधों को छिपाते हैं। तुम संदेह महसूस कर सकते हो। तुम महसूस कर सकते हो कि पैसे के साथ शांति वास्तविक नहीं है, कि यह एक विलास है जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनके पास पहले से बहुत कुछ है, कि यह अच्छेपन है, कि यह कुछ है जिसका दावा केवल अमीर या ज्ञानवान कर सकते हैं, और तुम न तो हो। तुम्हें बस इस दरवाजे से गुजरने की जरूरत है। दूसरी ओर का आत्मन बाकी सब कुछ करेगा। इस दरवाजे के पीछे उस आत्मन का संस्करण है जिसने कमी से भागना बंद कर दिया है और प्रचुरता की ओर दौड़ना बंद कर दिया है, जो अंधेरे में खातों की जांच करना बंद कर दिया है, जो एक उपहार ले सकता है बिना इसके लिए बदले में कितना बकाया है इसकी गणना किए, जो बिना अपने खुद के क्षय को मापे दे सकता है, जो न तो शिकार के रूप में और न ही शिकारी के रूप में आर्थिक दुनिया के माध्यम से चलता है। तुम अब दरवाजे की ओर अपना हाथ ले सकते हो। लकड़ी गर्म है, हैंडल घूमता है। इसके माध्यम से कदम रखो। दरवाजे के पीछे का कमरा तुम्हारी अपेक्षा से बड़ा है। ढोंगी नहीं, बड़ा उस तरह की जगह के साथ जो जमा न करने से आती है। खिड़कियां हैं, लंबी, किसी विशेष चीज को नहीं देख रही हैं। एक बगीचा शायद, या कोई खेत, या सूर्योदय से पहले आने वाली नरम ग्रेनाइट। सिर्फ कमरा सरल है। दूसरी कुर्सी के सामने एक कुर्सी, उनके बीच एक मेज, लेकिन इन चीजों के चारों ओर की जगह उदार है। सांस लेने की जगह, ध्यान से चलने की जरूरत नहीं है की जगह। तुम्हारे सामने की कुर्सी में तुम का संस्करण प्रतीक्षा कर रहा है। तुम बैठते हो। पहले उन्हें देखो। यह परिषद के हर कमरे का नियम है। शब्दों से पहले, प्रश्नों से पहले, सबसे पहले सब कुछ। उन्हें देखो।
ध्यान दो कि वे कैसे बैठे हैं। आसानी से, किसी ऐसे व्यक्ति की कठोरता के बिना जो गणना कर रहा हो। उनकी पीठ सीधी है, लेकिन प्रयास से नहीं। वे प्रतिरक्षा में नहीं हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कुराहट नहीं जो संतुष्टि का अभिनय कर रहा हो। उनके हाथों पर ध्यान दो। वे उनके सामने की मेज पर आराम कर रहे हैं। खुले, हथेलियां आंशिक रूप से ऊपर की ओर। ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ नहीं हैं जो पकड़ या बचाव कर रहा है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ नहीं हैं जो बेताबी से पहुंच रहा है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ हैं जिसने पर्याप्त के साथ रखने और सब कुछ के बीच का अंतर सीखा है। उनकी सांस पर ध्यान दो। तुम्हारे से गहरा, धीमा। किसी ऐसे व्यक्ति की सांस जिसने एक भारी वजन रख दिया है, जिसे वह बहुत लंबे समय से ले रहे थे। उनकी आंखों पर ध्यान दो। वे तुम्हारी ओर किसी तरह की पहचान के साथ देख रहे हैं। वे वहां गए हैं जहां तुम हो। वे इस अनिश्चितता को कैसा महसूस होता है, इसे याद करते हैं। और वे दूसरी ओर से आ गए हैं।